हेलो गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नेशनल इनकम। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये इकोनॉमिक्स के अंदर और मैक्रो के अंदर। ये कम से कम आपके 10 मार्क्स के इसके क्वेश्चन आएंगे, आपको इसको सीरियसली लेना होगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होता है? एक हमारे ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड होता है, ठीक है। उस बैकग्राउंड के अंदर जितनी भी अर्निंग होती है, फैक्टर अर्निंग, उन सब के टोटल को, यानी एक साल के अंदर उस कंट्री में रहने वाले सारी सैलरी जो फैक्टर इनकम होता है उन सबको अगर जोड़ लिया जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। एक साल के अंदर यानी हमारे देश में जितने भी अर्निंग होती है उन सबके टोटल कर दिया जाए तो उसे कहते हैं नेशनल इनकम। इकोनॉमिक टेरिटरी, आप जानते हैं कि इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब होता है एक पूरा ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड, यानी एरिया, बाउंड्री। किसी भी कंट्री की जो बाउंड्री होती है उसके अंदर रहने वाले लोग, जो पर्सन अपने लिए कहीं भी काम ढूंढते हैं, कहीं भी वर्क करते हैं, कहीं भी सामान खरीदते हैं, ठीक है, और कैपिटल कहीं भी सर्कुलेट होता है उस कंट्री के अंदर, उसे इकोनॉमिक टेरिटरी कहती है। ऐसा थोड़ी है कि हमारा जो पैसा, हमारा जो भी है, हम बाहर चलेगा, नहीं, वहां तो उनका पैसा चलता है। तो वो जो बाउंड्री होती है वो इसे इकोनॉमिक टेरिटरी कहते हैं। नॉर्मल रेजिडेंट, आप जानते हैं नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है? कि हमारी बाउंड्री के अंदर जो भी पर्सन जो वर्क करता है हम उसे नॉर्मल रेजिडेंट कहते हैं, जो हमारी टेरिटरी के अंदर रहता है और हमारी इकोनॉमी का हिस्सेदार बनता है। नेक्स्ट जीडीपी, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जीडीपी, जिसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये क्या होता है कि इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। एक साल के अंदर हमारे देश की बाउंड्री के अंदर जो भी फाइनल गुड्स बनते हैं उनके मार्केट जो वैल्यू होती है उसे हम जीडीपी बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो फैक्टर इनकम क्या होता है? फैक्टर इनकम रेफर टू इनकम विच इज रिसीव्ड एज अ रिवॉर्ड फॉर द फैक्टर सर्विस इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, यानी मेहनत का पैसा। आप जो प्रोडक्शन करते हैं, सर्विस करते हैं, कोई भी वर्क करते हैं, उसके बदले में जो आपको रिवॉर्ड मिलता है, जो सैलरी मिलती है कुछ, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं फैक्टर इनकम, जैसे रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ट्रांसफर इनकम, ट्रांसफर इनकम क्या होता है? वो इनकम जो बिना मेहनत के मिलता है, इसे कोई मेहनत नहीं होती। वो जैसे आपको कोई गिफ्ट दे देता है, स्कॉलरशिप मिल जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हो जाता है, पेंशन हो जाता है, क्या इसमें कोई मेहनत लगती है? नहीं लगती। तो इसे हम बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। नेट फैक्टर इनकम होता है फ्रॉम अब्रोड, NFIA। ये दो वैल्यू का डिफरेंस होता है। इट इज द डिफरेंस बिटवीन factor income earned from abroad by normal resident of country and the factor income earned by non-resident from the country, यानी जो दूसरे देश से पैसा आता है वो और जो अपने देश से पैसा जाता है वो, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे हम NFIA कहते हैं। तो देखिए फार्मूला हमारे पास क्या है NFIA का? NFIA इज इक्वल टू इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस इनकम टू अब्रोड। अगर आपके पास सपोज कीजिए इनकम फ्रॉम अब्रोड नहीं है और आपको NFI निकालना है तो आप बाय डिफॉल्ट 0 मेंशन कर दीजिएगा अगर वैल्यू ना हो तो। हम इसमें एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ कंट्री इज 1050 करोड़ और NFI है 250। तो हमें नेशनल प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो आप जानते हैं कि डोमेस्टिक तो 105 है, पहले आप वैल्यू लिख दीजिए कि हमारे पास क्या क्या वैल्यू है। हमारे पास है 1050 एक और NFI है 250, तो डोमेस्टिक है। तो हमारे पास जो नेशनल प्रोडक्ट का फार्मूला है वो है नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस NFI है। आप इन दोनों को जोड़ दीजिए तो हमारा नेशनल प्रोडक्ट निकल आएगा। तो हमारा नेशनल प्रोडक्ट कितना है? 1300 करोड़। सिंपल है, नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस NFI है, ये फार्मूला। अगर डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है तो आपको मालूम है NFI को माइनस कर देंगे, और NFI निकालना है तो आपको मालूम है नेशनल प्रोडक्ट माइनस डोमेस्टिक कर देंगे। ऐसे हमारे पास दूसरा एक क्वेश्चन है। तो दूसरे क्वेश्चन में देखिए कि हमारे पास नेशनल प्रोडक्ट दिया हुआ है 750 करोड़, NFI 20 करोड़ है, इनकम टू अब्रोड 40 करोड़ है। तो हमें एक तो निकालना है इनकम फ्रॉम अब्रोड एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है। तो हम पहले वैल्यू देखते क्या क्या हमारे पास नेशनल प्रोडक्ट है, हमारे पास NFI है और हमारे पास इनकम टू अब्रोड है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है? हमें NFI में इनकम फ्रॉम अब्रोड निकालना है। तो आपको क्या करना है? फॉर्मूला आपको याद है, NFI इक्वल टू इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस इनकम टू अब्रोड। आप वैल्यू पुट कर दीजिए
20 यहाँ पे आ गया, इनकम फ्रॉम अब्रॉड की कोई वैल्यू नहीं है, इनकम टू अब्रॉड 40 है, तो आप वैल्यू को स्वैप कर दीजिए, इनकम फ्रॉम अब्रॉड लेफ्ट और इसको राइट कर देंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो 20 प्लस 40 60, ये आ गया इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब आपको क्या करना है, आपको डोमेस्टिक इनकम निकालना है। तो मैंने क्या बोला था अभी प्रीवियस वाले क्वेश्चन में, डोमेस्टिक इनकम कैसे निकलेगा, नेशनल इनकम में से NFIA को माइनस कर देंगे, तो वैल्यू पुट अप कीजिए और हमारा आंसर आ जाएगा 730। अब इसे हमारे पास एक और क्वेश्चन है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज 1000 करोड़, नेशनल प्रोडक्ट है 97 करोड़, इनकम टू अब्रॉड 40 करोड़, फाइंड आउट द इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये तो हमारे पास दिया नहीं है, जो हमारे पास है हम उसको पहले लिखेंगे। डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है 1000, नेशनल प्रोडक्ट कितना है 970 और इनकम टू अब्रॉड 40 है। तो आपको देखिए इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालना है, तो ये कब निकलेगा, जब आपके पास NFIA होगा तभी तो निकलेगा। तो आप क्या कीजिए, NFIA कैसे निकलेगा, मालूम है आपको फार्मूला NFIA का, ठीक है। NFIA का तो वो आपको मालूम है, इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम टू अब्रॉड, ये तो डिफरेंस निकालने का है। लेकिन एक्चुअल में NFIA निकालने का फार्मूला होता है नेशनल प्रोडक्ट माइनस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो दोनों के डिफरेंस से NFIA निकल जाएगा, तो आपका आया -30। अब NFIA मालूम है, अब आ जाइए NFIA के दूसरे फार्मूले पे। तो दूसरा फार्मूला है आपका NFIA इक्वल टू इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम टू अब्रॉड। आप वैल्यू पुट अप करेंगे, ये आ गया, और स्वैप करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -30 प्लस 40, तो इनको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 10। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, इसके अदर नेम भी हैं, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कैपिटल कंजप्शन अलाउंस या रिप्लेसमेंट कॉस्ट। इस नाम को याद रखिएगा, CFC, CCA, RC। वैसे ऑब्वियसली हम तो D याद रखते हैं, डेप्रिसिएशन यानी कोई वैल्यू का मूल्यह्रास, ठीक है। कोई भी अगर परचेज करते हैं तो उसके बाद उसकी वैल्यू गिर जाती है क्योंकि वो सेकंड हैंड हो जाती है। तो देखिए डेप्रिसिएशन रेफर टू लॉस और फॉल in the value of fixed assets on account of normal wear and tear, change in technology, accidental damage, etc. in the process of production। अगर आप कार खरीदते हो तो शोरूम में होती तो न्यू ब्रांड होती है फर्स्ट, ठीक है, और जैसे ही शोरूम के बाहर निकलती ही है पुरानी हो जाती है, और आप एक बार कभी भी उसको कार को रिप्लेस करके देखो, सर हमें नहीं खरीदना, वो आपसे वैल्यू गिरा के ही खरीदेगा, उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो हमारे पास डेप्रिसिएशन के अंदर तो देखिए दो चीजें होती हैं, एक ग्रॉस और नेट। ग्रॉस का मतलब है एक्यूरेट, नेट का मतलब होता है कि आपकी वैल्यू कितनी डाउन हो गई, उसके बाद उसकी वैल्यू क्या है, नेट वैल्यू क्या है अभी के टाइम। ग्रॉस का मतलब न्यू ब्रांडेड। तो देखिए ग्रॉस से नेट में जब जाते हैं तो डेप्रिसिएशन हमेशा माइनस होता है, डेप्रिसिएशन माइनस होता है, और नेट से ग्रॉस निकालनी है, यानी नेट है और ग्रॉस निकालना है, तो सिंपल डेप्रिसिएशन को आपको क्या करना है, ऐड कर देना है, प्लस कर देना है, किसमें, नेट, और डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे तो ग्रॉस निकलेगा, और ग्रॉस डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो नेट निकलेगा। तो देखिए ग्रॉस का फार्मूला N प्लस डी, यानी नेट प्लस डी, और नेट का फार्मूला ग्रॉस माइनस डी। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब जानते हैं कैपिटल फॉर्मेशन, पैसा लगाना। तो इन्वेस्टमेंट का क्या डेफिनेशन है, इन्वेस्टमेंट मींस एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल ऑफ the economy। Example, addition or creation of physical assets, addition to investment of goods, etc. etc. ये हमेशा पैसा जिसको हम बोलते हैं कैपिटल, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, सामान खरीदने के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो इन्वेस्टमेंट के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और एक होता है नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इट इज द टोटल एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी विच इंक्लूडेड डेप्रिसिएशन, यानी डेप्रिसिएशन ग्रॉस में हमेशा ऐड होता है, मूल्यह्रास भी ऐड होता है, तो उसे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इज द एक्चुअल एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी विच इज ड्राइव्ड बाय डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, यानी जो उसका मूल्यह्रास है उसको हटाकर जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसे नेट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। नेट इन्वेस्टमेंट का फार्मूला सेम वही है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। अगर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से नेट इन्वेस्टमेंट में जाना है तो डेप्रिसिएशन को आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, और नेट इन्वेस्टमेंट से ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में जाना है तो आपको प्लस करना पड़ेगा। तो सेम टू सेम वही फार्मूला है जो हमने जी एंड एन में दिया था प्रीवियस वाले में। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगा, और नेट इन्वेस्टमेंट निकालना है तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस
डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये टैक्सेस होते हैं, ठीक है, जो ऐड होते हैं किसमें, आपके मेन अमाउंट में। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडी, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे हम एनआईटी बोला जाता है। अब देखिए हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस की। द टैक्सेस व्हिच आर इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन द प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ कमोडिटी आर कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस, जैसे सेल टैक्स, एक्साइज, कस्टम ड्यूटी, जो भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं उसको मार्केट में सेल करते हैं तो गवर्नमेंट उसको टैक्स लगाती है बेनिफिट के लिए, यानी गवर्नमेंट उससे थोड़ा बहुत पैसा अर्न करती है और उसको वेलफेयर में लगाती है। सब्सिडी, सब्सिडी क्या होती है, जो गवर्नमेंट डिस्काउंट देती है किसी भी प्रोडक्ट पर। देयर आर कैश ग्रांट बाय द गवर्नमेंट टू द एंटरप्राइजेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन कमोडिटी टू प्रमोट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ऑफ to sell goods and price lower than the market price or encourage firm to set their production unit in the backward area। ये गरीब लोगों के लिए होता है सब्सिडी, ठीक है, जो चीज महंगी होती है तो गवर्नमेंट उनको सब्सिडी देती है। तो इसका फार्मूला क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अगर आपको इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया तो इनडायरेक्ट टैक्स में भी आप 0 मेंशन कर देंगे तो आपको एनआईटी मिल जाएगा। फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है बिना टैक्स का पैसा, यानी फैक्टर कॉस्ट रेफर टू ऑल फैक्टर पेमेंट मेड बाय द फर्म टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग देयर प्रोडक्टिव सर्विस इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। इसके अंदर कोई भी टैक्सेस नहीं होते हैं, टैक्सेस हमेशा माइनस होते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। फैक्टर कॉस्ट में कोई भी टैक्सेस नहीं होते। फॉर्मूला है फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी। मार्केट प्राइस इज द प्राइस एट विच the product is sold and purchased in the market। मार्केट में जो सामान बिकता है वो फैक्टर कॉस्ट के थ्रू नहीं बिकता, उसके अंदर टैक्सेस वैक्सेस, रोड टैक्स, परचेज टैक्स, सेल टैक्स वगैरह 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 बहुत सारे टैक्सेस लग जाते हैं। उन टैक्सेस के बाद जो सामान मार्केट में बिकता है उसे ही हम बोलते हैं मार्केट प्राइस, यानी एमपी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मार्केट प्राइस निकालने का सिंपल सा है, फैक्टर कॉस्ट जो आपके प्रीवियस वाले टॉपिक में पढ़ा था, फैक्टर कॉस्ट के अंदर टैक्सेस यानी एनआईटी आप ऐड कर देंगे तो मार्केट प्राइस बन जाता है। और अगर आपको फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो मार्केट प्राइस में से एनआईटी माइनस कर दीजिए, और अगर एनआईटी निकालना है तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस निकाल दीजिए, ठीक है। तो ये इसके 3-4 फार्मूले इसी से बन जाएंगे। अगर आपको मार्केट प्राइस दिया हुआ है और फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए आपको एनआईटी करना पड़ेगा कि टैक्सेस को माइनस करना पड़ेगा। और अगर फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है और आपको मार्केट प्राइस निकालना है तो फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी यानी टैक्सेस को ऐड करना पड़ेगा। हम जरा एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि मार्केट प्राइस 100 करोड़ और आईटी टैक्स कितना है 25 करोड़ एंड सब्सिडी 10 करोड़। तो फाइंड आउट फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट कितना है, तो आपको मालूम है कि फैक्टर कॉस्ट का फार्मूला क्या है। वैसे मार्केट प्राइस का फार्मूला आप जानते ही हैं कि क्या होता है। पहले हम वैल्यू पुट अप कर लेते हैं। हमारे पास मार्केट प्राइस है, हमने लिख लिया, हमने आईटी है, आईटी भी लिख लिया, सब्सिडी है, सब्सिडी भी लिख लिया हमने, ओके। तो फैक्टर कॉस्ट का फार्मूला क्या है, फैक्टर कॉस्ट, तो देखिए फैक्टर कॉस्ट का फार्मूला होता है मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी। तो हम जरा इसको डीपली लिखते हैं। एनआईटी मेरे पास तो है नहीं, एनआईटी का फार्मूला क्या है, तो हम एनआईटी के फार्मूले को निकालना है क्योंकि फैक्टर कॉस्ट निकालना है ना, हमें फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो एनआईटी का फार्मूला लिखना पड़ेगा। तो देखिए फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस, एनआईटी का फार्मूला आईटी माइनस सब्सिडी। तो लो हमारे पास सारी चीज आ गई। अब आप एक काम कीजिए, सारी वैल्यू पुटअप कर दीजिए। तो मार्केट प्राइस का हो गया 100 रुपीज, आईटी का हो गया 25 एंड सब्सिडी का हो गया 10। अब दोनों का डिफरेंस आपको मालूम ही है, वो इससे डिफरेंस हो जाएगा तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, यानी 100 लिख दिया। इन दोनों के डिफरेंस से हमारे पास 15 आ गया और दोनों के माइनस से हमारे पास क्या गया 85 करोड़ रुपीज। ये हमारा फैक्टर कॉस्ट है। कितना इजी है। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है कि फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है 250 करोड़, सब्सिडीज दी हुई है 25 करोड़, तो हमें मार्केट प्राइस निकालना है। तो अब देखिए हमारे पास जो जो दिया हुआ है पहले हम पुटअप करेंगे। अच्छे स्टूडेंट होते हैं जो लॉजिकली सोचते हैं तो वो पहले वैल्यू एक तरफ लिख लेते हैं। तो देखो फैक्टर कॉस्ट हमारे पास है, मिल गया, सब्सिडी हमें दिया हुआ है वो भी हमने लिख लिया, ठीक है। तो हमें सबसे पहले मार्केट प्राइस निकालना है। तो मार्केट प्राइस का फार्मूला क्या होता है आपको मालूम ही है, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी, दोनों को जोड़ देंगे। तो देखिए फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है, डन। एनआईटी नहीं दिया तो एनआईटी को ओपन कर दीजिए,
तो एनआईटी को हम ओपन करेंगे तो ये होगा आईटी माइनस सब्सिडीज। तो हम वैल्यू पुटअप करते हैं। आप कहेंगे सर सब्सिडीज तो दी हुई है लेकिन आईटी तो नहीं दिया। तो मैंने आपको बताया था एनआईटी में जब आपके पास आईटी ना हो, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस ना हो, तो इसको 0 मेंशन कर देंगे बाय डिफॉल्ट हम अपने ओर से। तो देखिए मार्केट प्राइस 250 प्लस और ये रहा 0 माइनस 25। तो इनको माइनस करेंगे तो आपको मालूम है 250 प्लस माइनस 25, माइनस प्लस माइनस होता है, ये तो आपको पता होगा, मैथ्स पढ़ा होगा आपने, और दोनों को आपने माइनस कर दिया तो 225 करोड़ मार्केट प्राइस निकल जाएगा। ठीक है, आपको अभी डायरेक्ट नहीं करना, उसको ओपन करना है, स्प्रेड करना है, तब आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। एक और हम क्वेश्चन लेते हैं। मार्केट प्राइस 250 करोड़ दिया हुआ है, 22 करोड़ आपका फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है और आईटी यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस 40 करोड़ दिया है। हमें सब्सिडी निकालनी है। तो सबसे पहली चीज जो वैल्यू दी हुई है हम उनको लिख लेंगे। तो हमारे पास है मार्केट प्राइस लिख लिया, हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्सेस 40 लिख लिया, ठीक है, और फिर हमने फैक्टर कॉस्ट 225 लिख लिया। अब आपको सब्सिडीज निकालनी है। तो पहली चीज मार्केट प्राइस भी दिया हुआ है, फैक्टर कॉस्ट भी दिया हुआ है, ठीक है, तो आप इन दोनों को डिफरेंस करोगे तो आपका एनआईटी निकल आएगा। ये तो मालूम है ना, सब्सिडी दिया हुआ, सब्सिडी तो फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले एनआईटी निकालेंगे क्योंकि सब्सिडी फाइंड आउट करना है। तो सब्सिडी और आईटी किसका पार्ट है? एनआईटी का। एनआईटी नहीं है तो कैसे सब्सिडी निकलेगी? तो हमने लिखा एनआईटी इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस फैक्टर कॉस्ट, जो हमने आपको बताया था, दोनों का डिफरेंस का मतलब ही एनआईटी होता है। तो ये हमने लिखा 250 माइनस 225, तो हमारा क्या निकल जाएगा? एनआईटी निकल गया। तो देखिए अब हमारे पास आईटी भी है, एनआईटी भी है, सब्सिडी भी है। अब आप एनआईटी का मेन फार्मूला लिखिए, एनआईटी इज इक्वल टू आईटी माइनस सब्सिडी। वैल्यू पुटअप कर देते हैं, एनआईटी में 25, आईटी में 40 और माइनस सब्सिडी। आप सब्सिडी को लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, एनआईटी को राइट हैंड साइड लेते हैं, शिफ्ट करते हैं। तो देखिए सब्सिडीज इक्वल टू 40 माइनस 25, दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 15 यानी 15। अब हम जरा इंटर रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं आया तो आपके हाथ से समझिए 10 मार्क्स गए। आपको कैसे जीडीपी को फाइंड आउट करना है, कैसे एनडीपी को फाइंड आउट करना है, 50 फार्मूले। आपको 50 फार्मूले नहीं याद रखने, आपको सिर्फ जो मैं बता रहा हूं उस चीज को ध्यान रखना है। ये अगर ध्यान रख लिया, आपके सामने 1 क्वेश्चन हो या 100 क्वेश्चन हो, आप विद इन सेकेंड आप सोल्व कर लेंगे। तो देखिए, तो हमारे पास देखिए टॉप पे 1 2 3 4 ये 4 ब्लॉक होते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट होते हैं ये 2 होते हैं, एक होता है ग्रॉस और एक होता है नेट। दूसरा पार्ट होता है, इसे हम बोलते हैं डोमेस्टिक एंड नेशनल। जो सेकंड पार्ट होता है ये डोमेस्टिक एंड नेशनल। डोमेस्टिक से नेशनल में जाते हैं, नेशनल से डोमेस्टिक में आते हैं, सेम टू सेम, ग्रॉस से नेट में, नेट से ग्रॉस में। नेक्स्ट हमारा पार्ट होता है थर्ड, इसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। इसमें कोई चेंजेस नहीं होते, ये प्रोडक्ट का प्रोडक्ट ही रहता है क्योंकि हमें यही चीज निकालनी है। नेक्स्ट लास्ट होता है मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। सब में 2 2 2 है, सिर्फ एक प्रोडक्ट को छोड़कर। ग्रॉस निकालना है, ग्रॉस से नेट, नेट से ग्रॉस, डोमेस्टिक से नेशनल, नेशनल से डोमेस्टिक, प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस, ये बस निकालना है। तो देखिए ये सारे के सारे कुछ फार्मूले से रिलेटेड है। अगर आपको ग्रॉस निकालना है तो नेट को क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन के साथ ऐड कर देंगे तो ग्रॉस निकलेगा, और अगर आपको नेट निकालना है तो डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। सेम टू सेम डोमेस्टिक अगर निकालना है तो एनएफआईए को नेशनल से माइनस करना पड़ेगा, और नेशनल निकालना है तो एनएफआईए को डोमेस्टिक से ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसे ही मार्केट प्राइस निकालना है तो फैक्टर कॉस्ट को ऐड करना पड़ेगा एनआईटी के साथ, और फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो आपको मार्केट प्राइस को माइनस करना पड़ेगा एनआईटी के साथ। तो हम इसके बारे में जो क्वेश्चन हो सॉल्व करेंगे वो हमारे सेकंड वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेशनल इनकम के सेकंड वीडियो में।